हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। मतलब कम्युनिकेशन जो है एक तरह से बहुत ही बेसिक एलिमेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो लोगों के बीच में रिलेशनशिप या कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, जो कि किसी भी ग्रुप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। चाहे वो हमारे कोई भी पर्सनल ग्रुप हो या प्रोफेशनल ग्रुप हो, तो हर तरह के ग्रुप में हमेशा कोई ना कोई रिलेशनशिप पाया जाएगा लोगों के बीच में। और वो रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होता है? बाय द कम्युनिकेशन। ठीक है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है उसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, टीच करते हैं, इसके अलावा इंस्पायर करते हैं, जिससे कि लोग अपने गोल को अचीव कर पाएं। और ये जब होगा जब हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशंस को हमेशा एक्सचेंज करेंगे। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये हो जाता है कि इट इज़ अ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वन पर्सन टू अदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जो है हमेशा किस चीज़ में हेल्प करता है? कि रिलेशनशिप्स को और ग्रुप को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग, इमोशंस थ्रू द स्पीच, सिग्नल, राइटिंग एंड बिहेवियर। तो कम्युनिकेशन क्या होगा कि हम अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट को, अपनी फीलिंग को, या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन अगर हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ ट्रांसमिट कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो एक्सचेंजिंग प्रोसेस क्या कहलाएगी? कम्युनिकेशन कहलाएगी। और वो हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं? थ्रू द स्पीच, बोल करके, किसी भी सिग्नल्स या एक्सप्रेशन के थ्रू, राइटिंग मेथड के थ्रू, या हमारे बिहेवियर के थ्रू भी हम हमारे मैसेज को आगे कन्वे कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होगा कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट, आइडिया, फीलिंग्स, इमोशन और मैसेज थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन भी सेम ही है कि क्या है? कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। कि कम्युनिकेशन क्या है कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या मैसेज को हमेशा एक पर्सन या ग्रुप से दूसरे पर्सन या ग्रुप की ओर पहुंचाना या ट्रांसमिट करना ही क्या है? कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस में अलग अलग एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो देखिए, पहला है सेंडर, दूसरा है मैसेज, फिर है चैनल, फिर है रिसीवर, फिर है फीडबैक और फिर है चैनल। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है कि सेंडर। मतलब यहाँ पे देखिए कि सेंडर अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है किसी भी एक चैनल के थ्रू, कहाँ तक? रिसीवर तक। और फिर जब मैसेज रिसीवर तक पहुँच जाता है, फिर रिसीवर अपने फीडबैक जो है वो कहाँ पे पहुँचा रहा है? सेंडर तक पहुँचा रहा है किसी भी चैनल्स के थ्रू। तो इसमें बेसिक एलिमेंट क्या हो जाते हैं? सेंडर, फिर इसमें आ जाता है एनकोडिंग, फिर है मैसेज, फिर है चैनल, फिर है रिसीवर, फिर है फीडबैक और फिर चैनल, फिर सेंडर। मतलब जो हम देख रहे हैं कि कोई भी मैसेज एक निश्चित चैनल के थ्रू सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रहा है और फिर रिसीवर से ही चैनल के थ्रू फीडबैक के रूप में कहाँ पे पहुंच रहा है? मैसेज सेंडर तक पहुंच रहा है। ठीक है। इसके अलावा इसमें दो स्टेप्स और हैं, एनकोडिंग और डिकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि कोई भी सेंडर अपने किसी भी मैसेज को किसी भी सिंबल फॉर्म में, एक्सप्रेशन फॉर्म में अगर रिसीवर तक पहुंचा रहा है तो वो एक तरह से कोड फॉर्म में अपने मैसेजेस को पहुंचा रहा है। और डिकोडिंग में क्या हो रहा है कि जो रिसीवर है जब उसके पास मैसेज आ जाता है तो वो जो एनकोडेड मैसेज है उसको वो क्या करेगा? डिकोड करेगा। मतलब अगर किसी ने एक्सप्रेशंस के थ्रू मैसेज किया है या किसी सिंबल फॉर्म के थ्रू मैसेज किया है तो उस सिंबल को वो एग्जैक्ट मेथड में अंडरस्टैंड करेगा या कन्वर्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? डिकोडिंग। और फिर जब वो अंडरस्टैंड कर लेता है मैसेज को, उसके बाद वो मैसेज फीडबैक के रूप में किसके पास जाएगा? सेंडर के पास। ठीक है। इसमें देखिए बीच में नॉइज जो एलिमेंट है वो किसका काम कर रहा है? बैरियर का काम कर रहा है। तो बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या हो गए कम्युनिकेशन के? सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, डिकोडिंग।
और नॉइज जो है वो किसका काम कर रहा है, एज अ बैरियर का यहाँ पे काम करेगा। तो देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो क्या होती है कि कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच मेनली इन्वॉल्व 3 एलिमेंट्स, सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर एक्सप्लेन बिलो इन डिटेल। मतलब प्रोसेस में क्या है कि पहले जो मॉडल था वो क्या था, एस एम और आर मेथड था। मतलब जो मॉडल बनाया गया था वो क्या था, SMR मॉडल था, मतलब सेंडर, मैसेज और रिसीवर मॉडल। इसके बाद में दूसरा मॉडल दिया गया है जो क्या था, SMCR मॉडल था। उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड हुए थे, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, फिर उसके बाद में चैनल, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक, और फिर उसके बाद में वापस से फीडबैक के रूप में वो कहाँ जा रहा है, डिकोड होकर के कहाँ जा रहा है, सेंडर की तरफ जा रहा है। तो कौन कौन से एलिमेंट थे बाद में SMCR मॉडल में, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, फिर फीडबैक, डिकोडिंग, और फिर वापस से सेंडर। ठीक है, तो पहला जो एलिमेंट है वो क्या है कि द सेंडर और द कम्युनिकेटर जनरेट्स द मैसेज और एंड कन्वे इट टू द रिसीवर। ही इज द सोर्स एंड द वन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन। मतलब पहला एलिमेंट जो होगा वो क्या है हमारे पास, सेंडर। सेंडर का मतलब हो गया भेजने वाला। अब यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं, हमारे थॉट, आइडिया या जो हमारे पास मैसेज है वो हम दूसरे तक कन्वे कर रहे हैं। तो सेंडर क्या होगा, एक ऐसा पर्सन होगा जो कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, या अपने मैसेज को आगे कन्वे कर रहा है किसकी तरफ, रिसीवर की तरफ। तो ऐसा पर्सन हमेशा क्या कहलाएगा, सेंडर कहलाएगा। ठीक है, जो मैसेज को कन्वे कर रहा है रिसीवर की तरफ या कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, सेंडर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है मैसेज। तो मैसेज जो है वो अपने आप में क्या होती है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फीलिंग, थॉट, आइडिया। ठीक है, तो जो किसी भी सेंडर के थॉट्स हैं या आइडिया है या उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन ही अपने आप में क्या कहलाएगी, मैसेज कहलाएगी, जो कि आगे हम किसकी तरफ कन्वे करते हैं, रिसीवर की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट है फिर तीसरा एलिमेंट, एनकोडिंग। द मैसेज जनरेटेड बाय द सेंडर इज एनकोडेड सिंबलिकली सच एज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो एनकोडिंग का मतलब हो गया कि हम किसी मैसेज को कोड फॉर्म में आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कोड फॉर्म में हम किसी मैसेज को कैसे कर सकते हैं, जैसे किसी भी स्पेसिफिक वर्ड के फॉर्म में, ठीक है, पिक्चर्स के फॉर्म में या जेस्चर्स के फॉर्म में या किसी भी स्पेशल सिंबल के फॉर्म में हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी मैसेज को वर्ड्स, एक्सप्रेशन, पिक्चर्स के फॉर्म में अगर सेंड कर रहे हैं तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, एनकोडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है मीडिया। तो मीडिया क्या होता है, इट इज अ मैनर और मेथड। ठीक है, कि जिस मेथड के थ्रू, जिस चैनल के थ्रू या जिस मैनर में हम हमारे मैसेज को आगे कन्वे कर रहे हैं, तो वो मीडियम या मेथड क्या कहलाएगा, हमेशा मीडिया कहलाएगा, या जो हमारा चैनल है वो कहलाएगा। ठीक है, तो चैनल, मीडिया या मेथड एक ही बात है। ठीक है, तो मीडिया या चैनल क्या होता है कि जिस वे में, जिस मैनर में या जिस भी मेथड में हम हमारे मैसेज को आगे कन्वे कर रहे हैं, तो वो मेथड या वे क्या कहलाता है, चैनल या मीडिया कहलाता है। ठीक है, जैसे कई सारे मेथड हो सकते हैं, जैसे टेलीफोन, पोस्ट, ठीक है, फैक्स, ईमेल, या वर्बली या रिटन फॉर्म में भी हम हमारे मैसेज को आगे कन्वे कर रहे हैं, तो ये सारे मेथड क्या कहलाएंगे, मीडिया या चैनल कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिकोडिंग। तो डिकोडिंग का मतलब ये हो गया कि जब हमारा मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो अगर मैसेज एनकोडेड फॉर्म में है तो उसको फिर मैं जो भी रिसीवर है उसको वो क्या करेगा, पहले डिकोड करेगा। मतलब एग्जैक्ट जो मैसेज देना चाहता है सेंडर, उसको वो क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल एनकोडेड बाय द सेंडर आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जो एनकोडेड मेथड में जो मैसेज हमारे पास आया है, तो उसको जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, एग्जैक्ट मैसेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, कि एक्चुअल में जो मैसेज सेंडर देना चाहता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, यहाँ पे डिकोडिंग कहलाती है।
नेक्स्ट है रिसीवर, ठीक है। तो ही इज द पर्सन हु इज लास्ट इन द चेन एंड फॉर whom द मैसेज वॉज सेंट बाय द सेंडर, ठीक है। तो जो भी रिसीवर होगा वो क्या होगा, पूरी प्रोसेस जो है हमारी, जैसे कि क्या क्या था, सेंडर, ठीक है, मैसेज, चैनल, एनकोडिंग, ठीक है, डिकोडिंग, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक। तो रिसीवर जो होता है वो क्या होता है, पूरी प्रोसेस की जो चैन है उसमें लास्ट एलिमेंट होगा रिसीवर, ठीक है। और रिसीवर कैसा पर्सन होगा, जिस तक मैसेज पहुंच रहा है, मतलब जो सेंडर है ऐसे पर्सन को मैसेज दे रहा है, जो भी पर्सन है, ठीक है, ही इज द पर्सन हु इज द लास्ट इन द चैन, ठीक है, कि जिस भी पर्सन को हमको मैसेज देना है, ठीक है, जिस तक मैसेज कन्वे हो रहा है, ठीक है, वो पर्सन यहाँ पे क्या कहलाएगा, रिसीवर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक का मतलब हो गया, अब जब मैसेज रिसीवर तक पहुंच गया और अंडरस्टैंड उसने कर लिया है मैसेज, ठीक है, तो अगर रिसीवर भी अपने कोई व्यू या थॉट शेयर कर रहा है तो वो प्रोसेस यहाँ पे क्या कहलाएगी, फीडबैक कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है नॉइज। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर नॉइज की हम बात करें तो वो किसका यहाँ पे काम कर रही है, पूरे प्रोसेस के अंदर एक तरह से बैरियर का काम कर रही है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रही है, ठीक है। अगर जैसे हम बात करें कि इसके अलावा और जैसे फैक्टर हैं, अगर मान लो कोई दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं और आसपास कहीं शोर हो रहा है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, या आपस में अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पाएंगे, या कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और कई सारे मेथड इसमें बैरियर का काम करते हैं, जैसे पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर, रिसीवर मैसेज को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, या फॉल्टी मैसेज हम कन्वे कर दिया, ठीक है, या ऐसे लैंग्वेज में हमने मैसेज कन्वे किया जो रिसीवर को समझ में नहीं आती। तो ऐसे कई सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किसका काम करेंगे, यहाँ पे बैरियर का काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थी, जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स थे, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक, ठीक है। सेंडर वो होता है जो कि क्या कर रहा था, मैसेज को सेंड कर रहा था। एनकोडिंग का मतलब हो गया कि मैसेज किस फॉर्म में, यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में, या किसी भी सिंबल फॉर्म में। मैसेज क्या होता है कि अपने आप में जो इन्फॉर्मेशन है या कोई अपनी थॉट या फीलिंग को शेयर कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन या थॉट या फीलिंग अपने आप में क्या है, मैसेज है। नेक्स्ट क्या है, चैनल। कि चैनल क्या होता है कि जिस वे या मेथड के थ्रू हम हमारे मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, तो वो वे क्या कहलाएगा, यहाँ पे चैनल कहलाएगा। जैसे ओरली, रिटन फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में, या फेशियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो ये सारे वे क्या होते हैं, यहाँ पे चैनल का काम करेंगे। रिसीवर क्या होता है कि वो पर्सन जिसको हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जिस तक मैसेज पहुंच रहा है, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, रिसीवर कहलाएगा। डिकोडिंग का मतलब क्या हो गया कि जो रिसीवर है, ठीक है, वो डिकोडिंग करता है मैसेज की, मतलब किसी भी स्पेसिफिक फॉर्म में अगर मैसेज पहुंचाया गया है रिसीवर तक, तो वो एग्जैक्ट मैसेज को अंडरस्टैंड करता है और फिर बाद में वो क्या दे रहा है, अपने फीडबैक दे रहा है, किसको, सेंडर को, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए नॉइज है, तो नॉइज किसका काम कर रही है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का या बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का काम कर रही है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला है द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की, तो इसमें देखिए पहला कि कम्युनिकेशन जो है वो मेनली किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पर्सनल ग्रुप में एक तरह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने का काम कर रहा है, ठीक है। और अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे तो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वो कैसे पॉसिबल है, बाय द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन किस चीज में हेल्प कर रहा है, रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए। और गुड रिलेशनशिप किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे एक तरह से लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। दूसरा है फ्लुएंट वर्किंग। तो फ्लुएंट वर्किंग कैसे होगी, इसमें कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, या इसमें दो एलिमेंट्स काम करते हैं फ्लुएंट वर्किंग में। एक तो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, जो किसके थ्रू हो रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू। दूसरा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फिजिकल सेटअप है, या फिजिकल एलिमेंट है, या फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो भी यहाँ पे लोगों को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। या जैसे कि क्या था, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है लोगों के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा कि वर्किंग कैपेसिटी लोगों की
बढ़ेगी, क्योंकि वो एक दूसरे की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं थ्रू द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और अगर फिजिकल एनवायरनमेंट फेवरेबल है, कंडीशन अच्छी है, जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है, अगर वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा है तो एक तरह से वो स्मूदी इफेक्ट देगा और एक तरह से वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराई जाएंगी एम्प्लॉयज़ को या जो भी मेंबर हैं उनको, जो कि फ्लुएंट वर्किंग में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो प्रॉपर जो कम्युनिकेशन हो रहा है लोगों के बीच में, तो अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब टू वे कम्युनिकेशन में क्या हुआ कि जो रिसीवर है वो भी अपने व्यू रख रहा है, सेंडर भी अपने व्यू रख रहा है, तो आपस में लोगों की नॉलेज का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है और एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो रही है। तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन किस चीज़ में हेल्प कर रही है, हमारे गोल को अचीव करने में, या किसी भी काम को करने के लिए जो हमारे डिसीजंस होते हैं उस डिसीजन को बनाने में या डिसीजन को लेने में हेल्प करती है। और वो डिसीजन किस चीज़ में हेल्प करेंगे, हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक तरह से राइट इंफॉर्मेशन मिल रही है, और वो राइट इंफॉर्मेशन हमको किस चीज़ में हेल्प कर रही है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है। जो और प्रॉपर डिसीजन मेकिंग अगर हमारे पास है तो वो हमको किस चीज़ में हेल्प करेगी, हमारे जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है इंक्रीज मैनेजेरियल एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैनेजेरियल एफिशिएंसी अगर यहाँ बढ़ रही है तो वो कैसे बढ़ेगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमेशा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ग्रुप के अंदर टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपर लेवल जो वर्कर है उनके बीच में और उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच में हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ पे लोगों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जिससे वो आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, और इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी लोगों की वर्क करने की। नेक्स्ट है इंक्रीज कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पीस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन किस चीज में हेल्प कर रहा था, कोऑपरेशन बढ़ाने में, लोगों के बीच में सहयोग बढ़ रहा है। ठीक है, अगर लोगों के बीच में कोऑपरेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या बनी रहेगी, पीस बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। बूस्ट मोरल एम्प्लॉयज का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज है, सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उनकी सेल्फ एस्टीम भी मेंटेन रहती है। कैसे रहेगी कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो लोअर लेवल जो वर्कर्स हैं, अगर उनको हम प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे, उनके व्यूज़ को हम सुनेंगे, ठीक है, जो उनके डिसीजन है अगर उनको हम मानते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो सेल्फ वर्दी महसूस करेंगे और उनका मोरल जो है हमेशा कैसा होगा, हाई होगा। और मोरल हाई होने की वजह से क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें देखिए पहला टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें देखिए इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली। कम्युनिकेशन इज डन बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ए पीस ऑफ राइटिंग। इन वर्बल कम्युनिकेशन रिमेंबर द एक्रोनिम, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं पहला वर्बल कम्युनिकेशन की। मतलब अगर हम बात यहाँ पे किसी के बीच में, दो लोगों के बीच में या किसी भी ग्रुप में कोई भी मैसेज ओरली हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, बोलकर ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम रिटन फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहे हैं कोई भी मैसेज, तो हमेशा कैसा होगा, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैसेज को हम कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, किस वे में ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक तो ओरल फॉर्म में बोल करके, और रिटन फॉर्म में अगर हम मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें नीचे देखिए कि वर्बल कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ओरल एंड रिटन। तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि ओरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में अगर हम मैसेज को कन्वे कर रहे हैं तो वो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप है, ओरल एंड रिटन। पहला है ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड आर यूज, इट इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन, वॉइस ओवर, इंटरनेट
एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, तो पहला देखेंगे हम ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि ओरल कम्युनिकेशन में हम क्या यूज कर रहे हैं, स्पोकन वर्ड्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लोग आपस में मैसेज को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, बोल करके। ठीक है, वर्ड्स का यूज करके अगर हम मैसेज को कन्वे कर रहे हैं तो वो क्या है, ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, और ओरल कम्युनिकेशन को कौन कौन सी जो एलिमेंट्स हैं इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से, पिच, ठीक है, वॉल्यूम, स्पीड या क्लैरिटी। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा तेज बोल रहे हैं, स्पीड ज़्यादा है, तो अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आएगी रिसीवर को। अगर पिच लो है तो भी प्रॉब्लम आती है। वॉल्यूम अगर ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो वो एक तरह से नॉइजी इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी और कम्युनिकेशन को हमेशा कैसे इफेक्ट करेगी, नेगेटिव रूप में। या ज़्यादा ही अगर वॉल्यूम जो है लो है तो सुनने में प्रॉब्लम आएगी, आराम से लोग सुन नहीं पाएंगे, तो वो भी एक तरह से बैरियर का काम करेगी। अगर हमारे वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं है तो वो भी बैरियर का काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज अ मेथड इन विच वी यूज स्पोकन वर्ड्स टू कन्वे द मैसेज। ठीक है, तो पहला इसमें नेक्स्ट देखिए एडवांटेज। तो एडवांटेज में क्या है कि इट ब्रिंग क्विक फीडबैक। तो अगर हम किसी से ओरली कन्वे कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो हमको तुरंत के तुरंत फीडबैक भी मिल सकता है उसी टाइम। नेक्स्ट है फेस टू फेस कन्वर्सेशन पाया जाता है। इसके अलावा हम फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज को गैस कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी पर्सन बात कर रहा है और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू हम उसके मूड का या बिहेवियर का पता लगा सकते हैं, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें देखिए डिसएडवांटेज। तो इसमें देखिए इन फेस टू फेस डिस्कशन यूजर इज अनेबल टू डीपली थिंक अबाउट व्हाट ही इज डिलीवरिंग, सो दिस कैन बी काउंटेड एज ए फॉल्ट। ठीक है, कि फेस टू फेस जो डिस्कशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि कई बार जो बोलने वाला है वो कई बार उसको नहीं पता होता कि वो एग्जैक्टली वो बोलना क्या चाहता है, तो वहाँ पे एक तरह से यहाँ पे फॉल्टी कम्युनिकेशन का चांसेस हो जाते हैं ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। इसमें देखिए इन रिटन कम्युनिकेशन रिटन साइंस और सिंबल्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट इट। इन रिटन कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड वाया ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मेमो एक्सेट्रा। रिटन कम्युनिकेशन इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बीइंग यूज्ड इन बिजनेस। ठीक है, तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसमें जो भी मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं, एक सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर तक कैसे पहुंचा रहा है, रिटन फॉर्म में, राइटिंग में, ठीक है, लिख करके, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो गया यहाँ पे, रिटन कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, अब वो रिटन फॉर्म में कैसे हो सकता है, किसी भी साइन के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में, या हम लेटर लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, तो वो हमेशा कैसे फॉर्म में होगी, रिटन फॉर्म में होगी। और ये जो रिटन कम्युनिकेशन मेथड है वो मेनली हमको देखने को मिलेगा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी बिजनेस ग्रुप में, तो हमेशा हम रिटन कम्युनिकेशन ही ज़्यादा प्रिफर करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है कि मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज। ठीक है, तो रिटन फॉर्म में अगर हम मैसेज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड रिकॉर्ड एंड बैकअप। ठीक है, तो अगर रिटन कम्युनिकेशन में क्या होगा कि एक तरह से हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अगर हम कोई चीज़ लिखित में दे रहे हैं या हमने सेव कर रखी है कंप्यूटर में, हमारे पास टाइप फॉर्म में है, या हमने मेल भी किया है या मैसेज हमने किया है, तो वो रिटन मैसेज, मेल हमेशा हमारे पास क्या होता है, सेव होता है, एक तरह से बैकअप या रिकॉर्ड हो जाता है, और वो आगे जाकर फ्यूचर में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए रिटन मैसेज इनेबल्स रिसीवर टू फुल्ली अंडरस्टैंड इट एंड सेंड अप्रोप्रिएट फीडबैक। ठीक है, तो रिटन मैसेज किस चीज़ में हेल्प कर रहा है कि रिसीवर को पूरी तरह से एग्जैक्ट मेथड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है, जिससे वो प्रॉपर फीडबैक दे सकता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। तो इसमें क्या है कि रिटन कम्युनिकेशन डजंट ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक।
it take more time in composing a written message as compared to word of mouth and number of people struggle for writing abilities. ठीक है, तो डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या होगा कि एक तरह से जैसे ओरल फॉर्म में क्या हो रहा था कि यहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक हमको मिल रहा था, अगर हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं और वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा था, जबकि रिटर्न कम्युनिकेशन में हमको इंस्टेंट फीडबैक देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब तक हमने पढ़ा था वर्बल, नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें देखिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ वर्डलेस मैसेजेस सच एज जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस और facial expression is called non-verbal communication. Non-verbal communication is all about the body language of speaker. ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, इसमें हम किसी भी टाइप के वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम वर्बल कम्युनिकेशन में क्या यूज कर रहे थे, ओरली वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, या रिटन फॉर्म में भी हम मैसेज दे रहे थे तो वर्ड्स का यूज कर रहे थे। वैसे ही नेक्स्ट इसमें है कि नॉन वर्बल में क्या होगा कि किसी भी टाइप के ओरल या स्पोकन वर्ड्स या रिटन वर्ड्स का हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। हम हमारे मैसेज को कैसे कन्वे कर रहे हैं, हमारे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, पोस्चर के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। तो अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज को हमारा वे ऑफ मेथड बना रहे हैं किसी भी मैसेज को एक्सचेंज करने में, तो वो कौन सा टाइप कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग फोटोज में अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमको फेशियल एक्सप्रेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कोई हैप्पी फेस है तो वो खुश है, ठीक है, कोई सैड है तो वो उसका फेस थोड़ा डल होगा, ठीक है, कोई एंग्री है तो उसका अलग फेशियल एक्सप्रेशन है। तो हमको एक्सप्रेशन से हमको बिहेवियर या मूड का पता लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैसेज जो है हमको पता लग रहा है कि कोई पर्सन क्या फील कर रहा है, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा कि इसके अंदर हम मैसेज को कैसे कन्वे कर रहे हैं, थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, हमारी जो वॉइस की टोन है उसके थ्रू, ठीक है। तो वो कौन सा मेथड होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि देखिए इसमें कि बैरियर टू कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द एस्पेक्ट और कंडीशन दैट इंटरफेयर विथ इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडिया और थॉट, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, ऐसे एस्पेक्ट या एलिमेंट जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्लो करते हों या उसको रोकते हों, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स या एस्पेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, जिससे कि हम हमारे थॉट या आइडियाज को आगे ट्रांसफर करने में असफल रहते हैं या असफल रहते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स कहलाते हैं। तो इसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स के बैरियर हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा है सिमेंटिक और एंड लैंग्वेज बैरियर, नेक्स्ट है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और नेक्स्ट है क्रॉस कल्चरल बैरियर। तो पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में देखिए कई सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर कि लार्ज वर्किंग एरिया, क्लोज्ड ऑफिस डोर्स, सेपरेट एरिया फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेटस, इट फॉरबिड टीम मेंबर फ्रॉम इफेक्टिव इंटरेक्शन विद ईच अदर, ठीक है। तो पहला इसमें कि फिजिकल बैरियर में एक तरह से पहला इसमें आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी स्ट्रक्चर भी किस चीज़ में हेल्प कर किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को। जैसे लार्ज वर्किंग एरिया, ठीक है, अगर ज़्यादा ही वर्किंग एरिया लार्ज है, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो आपस में ओरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो वो भी एक तरह से बैरियर का काम होगा। नेक्स्ट है क्लोज्ड ऑफिस डोर। तो अगर ऑफिस जो हैं अगर उनके डोर्स क्लोज्ड हैं, ठीक है, तो वो भी बैरियर का ही काम करेंगे। जैसे अगर पूरी तरह से क्लोज्ड डोर हैं तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम नहीं करते हों, वो बैठे रहे हों,
ठीक है। तो वो अगर वो किस चीज़ को लीड कर रहा है, वो गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, क्लोज्ड ऑफिस डोर होने की वजह से हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से बैरियर का ही काम कर रहा है। नेक्स्ट है सेपरेट एरिया फॉर डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेटस, ठीक है, कि अलग अलग जो स्टेटस के लोग हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब जो भी उनकी स्टेटस है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर उनका अलग अलग सेपरेट एरिया है तो वो भी एक तरह से क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर का काम कर रहा है। जैसे अपर लेवल जो वर्कर्स हैं उनके अलग चैम्बर्स हैं, ठीक है, सेपरेट चैम्बर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लोअर लेवल वर्कर हैं उनके कोई सेपरेट चैम्बर नहीं है, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, तो वो भी किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, एक तरह से बैरियर का ही काम करेगा। नेक्स्ट फिजिकल नॉइज़, ठीक है, अगर कहीं से नॉइज़ आ रही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, अगर आसपास से नॉइज़ आती है तो वहाँ वो भी किस चीज़ का काम कर रही है, बैरियर का। साइकोलॉजिकल नॉइज़ में क्या हो रहा है कि अगर कोई पर्सन साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, ठीक है, और उसका अगर कोई उससे बात कर रहा है, अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है, तो अगर वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होगा खुद, तो उसका उस मैसेज पर ध्यान नहीं होगा। नेक्स्ट है रिटर्न नॉइज़। रिटर्न नॉइज़ में क्या होगा कि अगर हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, जो हम वर्ड लिख के भेज रहे हैं वो प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, या टाइपिंग में फॉल्ट है, तो वो भी एक तरह से यहाँ पे क्या काम कर रहा है, बैरियर का ही काम कर रहा है। विजुअल नॉइज़ मतलब लेट अराइवल ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ हैं टाइम पे अगर काम पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अपने वर्क हैं वो प्रॉपर टाइम पे कर नहीं रहे हैं, तो वो भी क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में वो जो दिक्कतें आने लगेंगी, परेशानी होगी या प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन लोगों के बीच में नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस, तो इम्प्रॉपर टाइम की मतलब वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, या हम हमारे गोल को अचीव करने में प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट है डिफेक्ट इन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, अलग हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ मीडियम्स नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अलग अलग मीडियम या चैनल्स होने चाहिए प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, जैसे ईमेल, ठीक है, कंप्यूटर्स, ठीक है, फ़ोन, ठीक, तो ये सब किस चीज़ का काम कर रहे हैं, मीडियम का। अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो कम्युनिकेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेटवर्क फैसिलिटी, तो वैसे ये कि अगर हमारे पास प्रॉपर नेटवर्क्स नहीं है तो वो भी किस चीज़ का हेल्प करेगी, किस चीज़ में हेल्प करेगी कि वो उससे क्या हो रहा है कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटेट हो रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब ये हो गया कि फिजिकल सेटअप जो है, मतलब प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, या जो कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं या मीडियम है, जैसे कंप्यूटर है या और भी कई सारी फैसिलिटीज़ हैं, अगर उनमें किसी टाइप का ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहाँ पे भी वो क्या काम करेगा, बैरियर का ही काम करेगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इसका मतलब ये हो गया कि इम्प्रॉपर मैनेजमेंट अगर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, किसी भी एक एम्प्लॉय के ऊपर ओवरबर्डन है किसी भी वर्क का, तो वो एक तरह से बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का ही काम करेगा, क्योंकि अगर ओवरलोड होने की वजह से वो अपने जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाएगा या बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेगा टारगेट अचीव करने में, तो वो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन मेथड या हमारे गोल को अचीव करने में हम असमर्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर, तो इसमें है डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, तो अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक, तो अगर हम डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई सेंडर है वो एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है जो रिसीवर को नहीं आती है, तो वो अपने मैसेज को आगे कन्वे नहीं कर पाएगा। दूसरा है नो क्लैरिटी इन स्पीच, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं और हमारे वर्ड्स जो हैं क्लियर नहीं है, तो जो रिसीवर होगा वो हमारे वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और जो मैसेज उस तक कन्वे होना है वो कन्वे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग जर्गन्स। जर्गन्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ऐसे वर्ड यूज़ करना जो किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेशन में यूज़ होते हों, ठीक है। अब प्रोफेशनल वर्ड्स जो हैं वो नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसको नहीं पता होता है कि उसका मतलब क्या है, ठीक,
तो अगर हम ऐसे वर्ड्स का नॉर्मल किसी ग्रुप में यूज़ कर रहे हैं तो वो वर्ड क्या होंगे, दूसरे लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे, तो वो एग्जैक्टली समझ नहीं पाएंगे कि जो सेंडर है वो क्या कहना चाहता है। जैसे हम बात कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, तो जैसे हम बात कर रहे हैं जैसे एनाल्जेसिक्स, तो एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है जो हम पेन रिलीफ में जो दवाइयाँ देते हैं वो, ठीक है। जनरली हम उसको जनरली क्या कहते हैं लोग कि पेन किलर। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं कि मुझे एनाल्जेसिक चाहिए और सामने वाले को पता नहीं है कि भी इस एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, और वो सिर्फ इतना समझता है कि भाई पेन किलर कहते हैं किसी भी दर्द वाली दवाई को, तो अगर बात कर रहे हैं पेन किलर तो वो समझ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो स्पेसिफिक वर्ड हैं वो हमको नॉर्मल किसी ग्रुप में या नॉर्मल लोगों के साथ में यूज़ नहीं करने हैं, जिससे कि वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है नॉट बीइंग स्पेसिफिक, ठीक है। तो नॉट बीइंग स्पेसिफिक का मतलब है कि किसी भी तरह की डेडलाइन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम किसी भी वर्क को कर नहीं पा रहे हैं या हमको टाइम लग रहा है तो हमारा टाइम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसमें देखिए कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं कि किसी भी पर्सन की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लम्स किस चीज़ का काम करती हैं, यहाँ पे बैरियर का काम करती हैं। किस चीज़ में, इंटरचेंजेस ऑफ द कम्युनिकेशन में, ठीक है। अगर कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रहा है या एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, तो उस एक्सचेंज में कौन सी जो एलिमेंट है वो बैरियर का काम कर रहा है, यहाँ पे किसी भी पर्सन की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और वही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या कहलाएंगी, साइकोलॉजिकल बैरियर कहलाएंगी, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रही है यहाँ पे कि मैसेज को अंडरस्टैंड करने में वो एक तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे एटीट्यूड ऑफ पर्सन, या किसी पर्सन का अलग ओपिनियन है किसी भी व्यू या किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, कोई भी पर्सन इमोशनल डिस्टर्ब है, ठीक है, या जो मैसेज है वो क्या हो गया, फिल्टर हो गया, मतलब किसी तरह की मैसेज में चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि 3 पर्सन है, किसी भी अपर लेवल पर्सन, मिडिल लेवल पर्सन और लोअर लेवल पर्सन। तो अपर लेवल पर्सन ने मैसेज अगर लोअर लेवल को देना है, ठीक है, और वो मिडिल लेवल पर्सन के थ्रू गया, तो हो सकता है कि अपर लेवल पर्सन ने जो मिडिल लेवल पर्सन को मैसेज दिया हो वो मैसेज एग्जैक्टली मिडिल लेवल पर्सन ने लोअर लेवल को नहीं दिया हो, कुछ चेंजेस कर दिए हो उसने बीच में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फिल्टरिंग और डिस्टोर्शन ऑफ द मैसेज। मतलब मैसेज के साथ या एग्जैक्ट जो हमारी फीलिंग है उसके साथ जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं उसके साथ किसी टाइप की छेड़छाड़ करना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटस डिफरेंस, ठीक है, अटेंशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे इमोशन, अटेंशन, स्टेटस डिफरेंस, लोगों का एटीट्यूड, उनका इमोशन, ये हमेशा साइकोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं। नेक्स्ट है अदर। तो अदर में ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ इमेज, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, डिस्ट्रेस, पुअर रिटेंशन, ठीक है। तो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि लोग क्या करते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स हमको देखने को मिलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई भी पर्सन अपने ग्रुप के साथ हमेशा काम करता है या अपने जो उसके जो ज़्यादा क्लोज पर्सन होते हैं उनके साथ ही बातचीत करेगा या काम करेगा, दूसरों के साथ नहीं करता है। नेक्स्ट है सेल्फ इमेज। अगर खुद की इमेज के बारे में उसके जो सेल्फ इमेज में क्या होगा कि पर्सन अपने बारे में क्या सोचता है, अगर वो खुद लो फील कर रहा है तो दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन का मतलब यहाँ पे हो गया कि किसी भी पर्सन ने जैसे किसी दूसरे के बारे में अपने इवैल्यूएशन पहले से ही बना रखे हो या अच्छी तरह से उसको इवैल्यूएट नहीं किया हो, ठीक है। जैसे कई बार टीचर होते हैं क्लास में किसी एक पर्सन के बारे में रॉन्ग इवैल्यूएशन कर रखा होगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट है डिस्ट्रस्ट। लोगों को आपस में ट्रस्ट नहीं है तो वो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। नेक्स्ट है पुअर रिटेंशन, मतलब लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं, लोगों को चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, पुअर रिटेंशन कहलाएंगी। नेक्स्ट है क्रॉस कल्चरल बैरियर्स। तो क्रॉस कल्चरल में है कि मतलब अलग अलग कल्चर के लोग आपस में
अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके अंदर कौन कौन से बैरियर काम करेंगे। पहला है लैंग्वेज, ठीक है। तो क्रॉस कल्चरल बैरियर में पहला है लैंग्वेज, मतलब अलग अलग कंट्री के लोग हैं या अलग अलग स्टेट के लोग हैं, तो अगर उनकी आपस में लैंग्वेज मैच नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो आपस में अपने मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज वो आपस में समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो मैसेज कन्वे नहीं होगा। नेक्स्ट है वैल्यू। तो अलग अलग लोगों की या अलग अलग रिलीजन की बात कर रहे हैं, अलग अलग देश के लोगों की बात कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट के लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चरल के लोगों की हम बात कर रहे हैं, तो उनके क्या होंगे वैल्यू, उनके ट्रेडिशन, ठीक है, वो अलग अलग होंगे। तो वो वैल्यू या ट्रेडिशन क्या कर रहे हैं कि अगर उनके अंदर डिफरेंसेस हैं तो वो भी एक तरह से कल्चरल बैरियर का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस का मतलब है कि हम किसी के पर्सनल स्पेस में अगर इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, ठीक है। ज़्यादातर ये जो बैरियर है हमको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जेस्चर। जेस्चर का मतलब हो गया कि हम किसी भी सिंबल फॉर्म में या हमारे बॉडी एक्सप्रेशन के थ्रू या जेस्चर्स के थ्रू हम हमारे मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो जेस्चर रिसीवर जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्ट मेथड जो मैसेज है उस तक नहीं पहुंचेगा। तो हो सकता है वो भी किसका काम करे, बैरियर का ही काम करेगा। नेक्स्ट है सोशल रिलेशन, ठीक है। तो कल्चरल बैरियर में दूसरा है सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन का मतलब हो गया कि लोगों के बीच में आपसी रिलेशनशिप कैसा है, आईपीआर कैसा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कल्चरल बैरियर में क्या हो रहा था कि अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग अगर एक साथ रह रहे हैं और उनके बीच में अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। इसमें क्या है कि हम अगर प्रॉपर एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर हम किसी की बात नहीं सुन पा रहे हैं, प्रॉपर उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमको कम्युनिकेशन कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसमें देखिए लॉस और डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज एज दे पास फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर को क्या में देखने को हमको क्या मिलता है कि जैसे कोई भी अपर लेवल ऑफिसर ने अगर लोअर लेवल ऑफिसर तक कोई मैसेज पहुंचाया, तो हो सकता है कि जो मैसेज पहुंचा रहा है वो मैसेज नहीं, उसने मैसेज कन्वे नहीं किया हो या गलत मैसेज ट्रांसफर कर दिया हो, तो वो भी किसका काम करेगा, बैरियर का। नेक्स्ट है फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वंस अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अगर जो मीडियल लेवल वर्कर है अगर वो एक पर्सन का मैसेज दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहा है, तो हो सकता है वो उस मैसेज के साथ छेड़छाड़ कर दे या अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार वो मैसेज को चेंज करके दूसरों तक पहुंचा रहा है, तो एग्जैक्ट मेथड जो है वो किसी पर्सन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो भी क्या काम करेगा, एज अ बैरियर का ही काम करेगा। नेक्स्ट है मैसेज नॉट रीड कंप्लीटली और नॉट अंडरस्टैंड करेक्टली, ठीक है। अगर जो पर्सन है, जो रिसीवर है, उसने अगर मैसेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया तो वहाँ पे भी बैरियर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विद होल्डिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को आगे कन्वे ही नहीं कर रहे हैं तो वो भी बैरियर का ही काम करेगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन गैप, ठीक है। ये क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो अपर लेवल वर्कर है उनको एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता ही नहीं होता, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि उनके बीच में इंफॉर्मेशन गैप है। क्यों, उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरचेंज ऑफ थॉट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो भी क्या है, एक तरह से बैरियर। नेक्स्ट है लेक ऑफ कम्युनिकेशन पॉलिसी। अगर लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे थॉट या इंफॉर्मेशन आगे कन्वे नहीं हो रही है, तो वो भी बैरियर ही होगा। नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कि मैनेजमेंट जो है या हायर लेवल वर्कर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पे हमको एक तरह से जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा अपने पास ही रखते हैं, दूसरों को ऑथराइज वो नहीं करते हैं, या लोअर लेवल जो पर्सन है उनको वो ऑथोरिटीज नहीं देते हैं। मतलब यहाँ पे हमको वन वे कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा कि जो भी डिसीजन डिसाइड हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, जो ऑथोराइज पर्सन है उसके थ्रू या हायर लेवल अथॉरिटीज़ के थ्रू, और वो ही डिसीजन आगे फॉलो होता है। जबकि यहाँ पे किसी का फीडबैक अगर हम नहीं ले रहे हैं तो वो भी एक तरह से बैरियर का ही काम करेगा। नेक्स्ट है फिर इसमें पुअरली डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
तो बात हम करें किसी भी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम अलग अलग लोगों को प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका काम अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि उनको करना क्या है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि वो अपने टारगेट को अचीव करने में हमेशा क्या होंगे, उनको प्रॉब्लम अराइज होगी। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा बैरियर। नेक्स्ट है फिर टू मैनी लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा अगर लेवल्स बने हुए हैं, जैसे अपर लेवल, फिर उससे नीचे अलग लेवल, फिर मीडियम लेवल, फिर और ज़्यादा लोअर लेवल, अलग अलग लेवल ऑफ स्टाफिंग पैटर्न अगर हमको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, इसकी वजह से फिल्ट्रेशन इन द मैसेज, ठीक है, कि मैसेज जो एग्जैक्ट मैसेज जो रिसीवर तक पहुँचना था वो एग्जैक्टली वैसा मैसेज जो है वो आगे नहीं पहुँचेगा। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में या ग्रुप के मेंबर्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करने का ट्रेनिंग ही नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि हमको आपस में कम्युनिकेट कैसे करना है, तो वो आगे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या काम करेगा, एज अ बैरियर का ही काम करेगा। नेक्स्ट है कि वेज टू ओवरकम द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमने सारे बैरियर पढ़े, जैसे सोशियो साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, तो जितने भी बैरियर थे, या सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है, फिजिकल बैरियर्स, तो ये हम इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इनको हम हटा सकते हैं इन बैरियर्स को। तो पहला है फॉर फिजिकल बैरियर, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्टाफ का अलग अलग या अप्रोप्रिएट, ना ज़्यादा क्लोज ना ज़्यादा दूर, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर विजिबिलिटी एंड ऑडिबिलिटी, ठीक है, कि लोग जो हैं आपस में इतनी दूरी होनी चाहिए कि आपस में विजिबिलिटी होनी चाहिए और आपस में लोगों आपस में एक दूसरे को सुन भी सकें। नेक्स्ट है कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है, और किसी भी टाइप का विजुअल या ओरल डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलना चाहिए, किसमें, फिजिकल बैरियर को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट है फॉर सिमेंटिक बैरियर, तो इसमें यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, सिंबल एंड चार्ट, एक्टिव लिसनिंग एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ठीक। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक तो सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो रिसीवर अंडरस्टैंड कर पाए। इसके अलावा हम अदर फॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे सिंबल या चार्ट के फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। और फीडबैक कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। फीडबैक हम जब भी दे पाएंगे जब हमने मैसेज को एक्टिवली सुना हो या अंडरस्टैंड किया हो, तभी जाके हम प्रॉपर फीडबैक यहाँ पे दे पाएंगे। नेक्स्ट है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा कि अवॉइडिंग द ओवरलोड, किसी भी एक पर्सन के ऊपर ओवरलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमेशा टाइमिंग्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, ठीक है। लोगों के बीच में टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे वो अपनी भी इंफॉर्मेशन जो है दूसरों के साथ शेयर कर सकें। नेक्स्ट है फिर सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि अटेंशन एंड मोटिवेशन के थ्रू। अगर कोई पर्सन साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है या अपनी प्रॉब्लम्स को सुना रहा है, तो हमको अटेंटिव वे में उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। और ऐसे पर्सन को हमेशा हमको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंस एंड सिंपैथी, हमेशा जो पर्सन है उसको सिंपैथी शो करनी चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर क्रॉस कल्चरल बैरियर, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए कि क्रॉस कल्चरल बैरियर में क्या हो रहा था कि अलग अलग ट्रेडिशन या कस्टम के लोग आपस में मिलकर रह रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि आपस में जो अलग अलग हमारे कल्चर है या ट्रेडिशन या कस्टम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनका हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल साइड ऑफ कल्चर, किसी भी दूसरे पर्सन के कल्चर के बारे में हमको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि हम किसी भी पर्सन को कल्चरली या स्पिरिचुअली हर्ट नहीं करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन। थैंक यू।